सुदामापुरी की पट्टिका लगी हुई है। सुदामा डर गए देख कर कि सुदामा मंदिर देख डर, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हाथी मेरी छोटी सी झुपड़िया, यहाँ तो होती मेरी छोटी सी झुपड़िया, यहाँ तो हाथी मेरी छोटी सी झुपड़िया, यहाँ तो होती मेरी छोटी सी झुपड़िया, यहाँ तो हाथी मेरी छोटी सी झुपड़िया, यहाँ तो होती मेरी छोटी सी झुपड़िया। कंचन में खड़े सुदामा मंदिर देख, तालिया सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। हरि बोल। यहाँ तो होती मेरी तुलसी विधवा, यहाँ तो होती मेरी तुलसी बिरुवा, यहाँ तो होती मेरी तुलसी विधवा, यहाँ तो होती मेरी तुलसी बिरुवा, अरे यहाँ तो होती मेरी तुलसी विधवा। यहाँ तो होती मेरी तुलसी बिरुवा। अब गजबाजी खड़े सुदामा मंदिर देख डरे, 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 सुदामा सुदामा ने देखा यहाँ झोंपड़ी थी, महल खड़े हैं, यहाँ तुलसी थी, अब हाथी घोड़े डर गए। सुशीला को बुलाकर पूछा, सुशीला को देखकर यह आभास है यहाँ के असली मालिक द्वारकाधीश सुदामा जी। सुदामा को तब एहसास हुआ कि कन्हैया तुमने मुझे जाते समय कुछ क्यों नहीं दिया। सुदामा के भाग्य में क्षयश्री लिखा हुआ था, जिसे गोविंद ने उल्टा कर दिया, यक्ष श्री कुबेर के समान वैभव प्रदान किया। गोविंद की कृपा में असंभव बोल के शब्द नहीं है। वो चाहे तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मशक ही करहि विरंच सम अजहि मशकते, मशक ही करहि विरंच सम अजहि मशकते। वो कृपा करें तो एक मच्छर को ब्रह्मा बनाते देर नहीं, और वो अकृपा करें तो ब्रह्मा को मच्छर बनाते। उनकी कृपा में असंभव बोल। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को श्रवण करता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ग्रहण से मोक्ष के लिए सब द्वारका वासियों को लेकर जब गोविंद कुरुक्षेत्र में आए, ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में आए, लेकिन कुरुक्षेत्र में गोविंद से मिलकर वो आनंद उन्हें न मिला जो आनंद उन्हें ब्रज की वीथियों में प्राप्त होता है। गोविंद ने सब ब्रज गोपियों को इकट्ठा करके सुंदर वेदांत का उपदेश दिया कि अहम हि सर्वभूतानां आदिरंतोंतरम बहि, मैं सबके भीतर, मैं सबके बाहर, जो भी कुछ दिखाई देता है, जो होता है, सब मेरी इच्छा से होता है।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ब्रज गोपियों का जीव कोष गोविंद ने नष्ट कर दिया, ब्रजवासी वापस लौट। इधर परीक्षित कथा सुनते सुनते भयमुक्त हो गए। सुखदेव स्वामी से पूछा, 7वां दिन आया, 7वें दिवन के आने पर तक्षक सर्प के दंशन करने का समय निकट आ गया है, लेकिन फिर भी परीक्षित पूछते हैं कि हमारे दादाजी अर्जुन ने हमारी दादी सुभद्रा का कैसे हरण किया? क्या आप को ये पता चल जाए कि आपसे कुछ देर बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, तो आप दादा दादी की कहानी सुनिए। यही भागवत की कथा है। भगवत प्रेमीजन, भागवत मरना सिखाती है और रामायण जीना सिखाती है। जीने की कला रामायण से सीखो और मरने की कला भागवत से। सुखदेव स्वामी ने ये सब दिव्य कथा प्रसंग, वेद कैसे श्रुतियां भगवान को प्रणाम करती हैं, श्रुतियां कैसे भगवान की स्तुति करती हैं, कृपा करके भगवान ने बताया। सुखदेव जी कहते हैं, जय 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 जा मजित दोष सुधीत गुणा त्वमसि यदा समवरुद्ध समस्त अग जगदोक सामखिल सत्य बोधक क्वचिद जयात्मना चचरतो चरिनिगम बृहदुपलब्धमेतदवयत्यवशेषतया यत उदयात्मयो विकृतिर्मृतिवा विकृता जय 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 मजित दोष सुधीत। हे प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय। श्रुति भगवती कहती है कि जय केवल उसकी होती है जिसका कभी पराजय नहीं होता। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो आज है कल चला जाए उसकी गाड़ी। यथार्थ में जय के योग्य आप ही हैं। हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं भगवत प्रेमीजन। इधर जब द्वारिका में यदुवंशियों की संख्या का बहुत विस्तार हो गया, 56 करोड़ यदुवंशी हो गए, तो भगवान ने विचार किया कि कहीं मेरी शक्ति का दुरुपयोग न हो। इसलिए एक दिन भगवत प्रेरणा से जाम्बवती नंदन साम्ब थोड़ा लड़की जैसा देखने में थे। यदुवंशी बालकों ने उसके पेट में कपड़ा घुसाया और साधुओं के पास में ले जाकर पूछा, बाबा देख के बताओ इसका बेटा होगा या बेटी? वो भी कुछ साधारण महात्मा नहीं, विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, इनके पास ले जाकर पूछा, बाबा देखो तो सही इसके बेटा होगा बेटा? बोले हाँ। जो ध्यान लगा कर देखा, हमारे साथ मजाक करते हो, जाओ। जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, इसके गर्भ से मुसल पैदा होगा तो सारे यदुवंश का सर्वनाश करेगा। जो मुसल ने जन्म लिया, मुसल का चूर्ण करके समुद्र में फेंकवा दिया, एरका नाम की घास बना, टुकड़ा बचा। उस टुकड़े से जरा ने उस बाण को तैयार किया जिस बाण से गोविंद का षट संधान किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवत प्रेमीजन, इधर वसुदेव जी महाराज के पास में नारद जी का आगमन हुआ, भागवत धर्म के विषय में पूछा। तब सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित एक बार निमि जी महाराज के यहाँ पर दिव्य यज्ञ हो रहा था, जिसमें ऋषभदेव जी महाराज के 9 पुत्र पधारे। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये नवयुग में पधारे। भागवत धर्म के विषय में बतलाया कि भागवत धर्म क्या है। परीक्षित इधर सन्यास के स्वरूप को बतलाने के लिए यदु दत्तात्रेय का संवाद आता है। दत्तात्रेय जी महाराज ने बतलाया कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। कौन कौन से गुरु हैं? कि पृथ्वी वायुराकाश मापोग्नि चंद्रमारपि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृतगजः मधुहा हरिणी मीन पिंगला करदुर्भक कुमारी शर्क्षित सर्प उर्नाभि सुपेश। पृथ्वी, आकाश, वायु, समुद्र, भ्रमर, सबसे मैंने शिक्षा प्राप्त की। यहां तक कि मैंने एक वेश्या को भी अपना गुरु बनाया, एक दुराचारणी स्त्री को भी अपना गुरु बनाया। जब उसके पास में कोई ग्राहक नहीं पहुंचता था, तब उसने ये गीत गाया कि आशा ही परमं दुःखं
नैराश्यं परमं सुखम् आशा हि परमं दुःखम् नैराश्यं परमं सुखम् यथा संचित्य कान्ताशा सुखं सुस्वापपिङ्गलम् 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 सुखं संसार में आशा ही दुख का कारण है, नैराश्य परम सुख का कारण। दत्तात्रेय यदुका संग्रह। जब देवता गणों ने गोविंद से आग्रह किया कि प्रभु आप अपने धाम को चलिए, भगवान ने देवताओं को वापस किया। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित जब एक बार द्वारिका में धूमकेतु का उदय हुआ, 13 दिन का पक्ष हुआ, उपद्रव होने लगे, अतिवृष्टि अनावृष्टि सब जगह होने लगी, भगवान ने विचार किया अब यहां रहना ठीक नहीं। द्वारिका का त्याग करके गोविंद प्रभास क्षेत्र की तरफ आने लगे। उद्धव जी महाराज ने गोविंद से विशेष आग्रह किया। गोविंद उद्धव जी को भी अपने साथ में लेकर आए और प्रभास क्षेत्र में आकर श्री उद्धव को भागवत की एकादश का उपदेश दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। वर्णाश्रम धर्म का निरूपण करके बतलाया, भक्ति ज्ञान वैराग्य का निरूपण करके बताया, नाना प्रकार के दिव्य प्रसंगों को रसपान कराकर भगवान उद्धव को आदेश दी कि उद्धव अब हमारे धाम जाने का समय हो गया है, आप बद्रिकाश्रम में जाओ। कि गच्छो तव मयादिष्टो बदर्याक्षं ममाश्रम तत्र मतपादतीर्थोदे स्नानोपस्पर्शनं शुचिः। बद्रिकाश्रम। उद्धव जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया और बद्रिकाश्रम की तरफ चले गए। भगवत प्रेमीजन गोविंद ध्यानस्थ होकर बैठ गए। दूर से जरा नाम के व्याध ने जो गोविंद को सरसंधान किया और गोविंद के चरणों में आकर वो बाण लगा। जैसे ही पास में आकर देखा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने शिकार की जगह आपके चरणों में बाण मार दिया। बहुत दुखित होकर उसने कान पकड़कर गिड़गिड़ाकर याचना की कि अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन चंतुमर्हसि पापस्य उत्तमश्लोकमीनः। प्रभु मेरे से अनजाने में यह अपराध बना है, मैं आपके चरणों में बार बार प्रार्थना करता हूं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान बोले नहीं जरा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मुझे अपनी लीला का संवरण करना था, इसलिए मैंने तुमको माध्यम बना दिया। अब तुम यहां से जा सकते हो। उद्धव जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान के लिए दिव्य विमान आया और भगवान दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर भगवत धाम में चले गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवत प्रेमीजन इधर भगवान के जाते ही बलराम जी महाराज भी ध्यानस्थ होकर बैठ गए, क्योंकि भगवान का देह तो नहीं मिला। बलराम जी ध्यानस्थ होकर बैठ गए, स्थूल देह वहीं पर छोड़ दिया और बलराम जी की पत्नियों ने उनके देह को लेकर सती हो गई। सबको भगवत धाम मिला। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन हुआ उस दिन से कलयुग का आगमन। कलयुग के आते ही चारों तरफ अनाचार बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, वर्णाश्रम धर्म लुप्त हो जाएगा।
लेकिन इस कलिकाल के एक बहुत बड़ा गुण है, अन्यान्य गुणों में जब तब स्वाध्याय वेदाध्ययन संयम तीर्थ सदाचार से जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, कलयुग में केवल और केवल हरिनाम से वही पुण्य प्राप्त किया जाता है। केवल हरिनाम से ही वही पुण्य प्राप्त किया जाता है। आइए हम भगवान नाम का आश्रय कर कथा को विश्राम की तरह ले चलें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरि हरि बोल। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का स्वधाम हुआ। भगवान नाम की अपूर्व महिमा श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को बतलाई। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित श्रीमद् भागवत को तुम अध्यात्म प्रदीप मानो। जीवन में कोई कष्ट आए, विपत्ति आए, इस भागवत का सहारा लो, समाधान मिल जाएगा। अध्यात्म सुखदेव महाराज जो प्रस्थान किया, सारी सृष्टि ने जय जयकार की। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित ध्यानस्थ होकर बैठ के तक्षक सर्प दंशन करने के लिए आ रहा है। लेकिन हमारे आचार्यगण कहते हैं कि जिस भक्तराज परीक्षित ने गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त किया, सर्प उसे क्या दर्शन करे? परीक्षित का स्थूल देह वहीं रह गया, सूक्ष्म शरीर भगवत धाम को चला गया। और जब तक्षक सर्प ने आकर दंशन किया, तब तक परीक्षित का केवल जड़ देह ही वही था। प्रेम से बोल राधे।
राधे राधे। जन्मेजय को पता चला नाग यज्ञ किया, मार्कंडेय ऋषि ने माया का दर्शन किया। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। उन 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत को पुराण तिलक कहा गया। अंतिम पुराण है, साक्षात भगवान का अभिन्न विग्रह है। इस भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं, 365 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कुल 19 अध्याय हैं। नैमिषारण्य में सूत सौनक संवाद, व्यास जी का संतोष, कुंती चरित्र, भीष्म चरित्र, परीक्षित को अभिशाप, परीक्षित का राज्य त्याग करके गंगा तट पर आगमन, सुखदेव जी का आगमन, ये सारी कथाएं पहले स्कंद की कथा है। प्रेम से बोलो। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं। सृष्टि विषयक प्रश्न, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन और भागवत के 10 श्लोक आते हैं। प्रेम से बोलो। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं। विदुर मैत्रेय संवाद, ब्रह्मा की उत्पत्ति, दिति कश्यप संवाद, वराह अवतार, हिरण्याक्ष वध और कपिलाष्टाध्यायी का वर्णन आता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं। शिव चरित्र, दक्ष यज्ञ विध्वंस, पृथु चरित्र, प्राचीन बरही नारद संवाद, प्रचेतागणों को नारद जी के सत उपदेश से मुक्ति। प्रेम से बोलो राधे राधे। पांचवें स्कंद में 26 अध्याय हैं। प्रियव्रत जी का चरित्र, ऋषभ देव जी का चरित्र, जड़ भरत का चरित्र, भवाटवी का वर्णन, भूगोल खगोल का वर्णन और नरकों का वर्णन करके पंचम स्कंद विश्राम देता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। षष्ठ स्कंद में 19 अध्याय हैं। अजामिल उपाख्यान, वृत्रासुर चरित्र, दिति वंश वर्णन, पुंसवन व्रत की रीति कथा आती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सप्तम स्कंद में 25 अध्याय हैं। नारद युधिष्ठिर संवाद, हिरण्यकशिपु वध, वर्णाश्रम धर्म का निरूपण और दत्तात्रेय प्रहलाद संवाद का वर्णन किया गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। आठवें स्कंद में 24 अध्याय हैं। गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम, कच्छप अवतार, वामन अवतार और मत्स्य अवतार की कथा आती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। नौवें स्कंद में भी 24 अध्याय हैं। सूर्यवंश, नभग, नाभाग, अम्बरीश, सगर चरित्र, गंगावतरण, भगवान श्री राम का चरित्र, चंद्रवंश, ऋचिक, जमदग्नि, जजाति, भगवान श्री कृष्ण का संक्षिप्त चरित्र, मात्र 2 श्लोकों में श्रवण करा जा। प्रेम से बोलो राधे राधे। 10वां स्कंद भगवान का मुखारविंद है, जिसमें कुल 90 अध्याय हैं। भगवान का जन्म, यमलार्जुन उद्धार, वृंदावन गमन, अघासुर बकासुर वध, ब्रह्म मोहन, कालिया नाग का मर्दन, गिरिराज धारण, इंद्रमान मर्दन, रास पंचाध्यायी, युगल गीत, अरिष्टासुर केशी वध, कंस वध, चाणूर मुष्टिक वध, उद्धव गोपी संवाद, द्वारिका निर्माण, रुक्मिणी मंगल, सम्रासुर वध, भगवान के विवाहों की चर्चा, बाणासुर के साथ युद्ध, पौंड्रक विविध का वध, शाल्व दंत वध, यदुकुल का संहार, ये सारी कथाएं 10वें स्कंद में आती हैं। 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं। यदुकुल को ऋषियों का अभिशाप, वसुदेव को नारद जी का सदुपदेश, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन, वर्णाश्रम धर्म का निरूपण, भिक्षु गीत, ऐल गीत, उद्धव का वध का आश्रम आना, भगवान का स्वधाम गमन। प्रेम से बोलो राधे राधे। 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं। कलयुगी राजाओं का वर्णन, कलयुग के धर्म का निरूपण, भगवान के अवतारों की कथा, युग धर्म नाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन, जन्मेजय का नाग यज्ञ, पुराण का लक्षण, मार्कंडेय का महाप्रलय दर्शन और भागवत की संक्षिप्त अनुक्रमणिका कहकर भागवत की कथा को विश्राम दिया जाता है। भागवत के अंतिम श्लोक में अखंड गुरु परंपरा का वर्णन किया गया कि कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपपुर तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण योगीन्द्राय भगवन्नाथ योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत्प्रातात
भगवद्राताय कारुण्यत तत्सत्यं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। भगवान ने जब ये अपने हाथों से भागवत का परिपक्व फल छोड़ा तो नारायण ने ग्रहण किया, नारायण ने छोड़ा तो ब्रह्मा ने ग्रहण किया, ब्रह्मा ने छोड़ा तो नारद जी ने ग्रहण किया, नारद जी ने छोड़ा व्यास जी ने ग्रहण किया, व्यास जी ने छोड़ा तो श्री सुखदेव जी महाराज ने ग्रहण किया, सुखदेव जी महाराज ने छोड़ा परीक्षित जी महाराज ने ग्रहण किया, परीक्षित तो छोड़ा सूत जी महाराज ने ग्रहण किया और सूत जी महाराज ने छोड़ा तो शौनकादि ऋषियों ने ग्रहण किया, शौनकादि ऋषियों ने छोड़ा तो हम सब ने ग्रहण किया। बोलो भागवत भगवान की जय। अंतिम श्लोकों में भगवान नाम की महिमा का वर्णन किया गया। आइए गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए भाव से गोविंद को प्रार्थना करें कि गोविंद हमारे सारे कष्ट, सारी विपत्ति, सारी परिवार के दुखों को दूर करके आपके चरणों में मति गति प्रदान करें। सुंदर भक्ति भक्ति सब हमारे सारे श्लोकों को बोलेंगे, पहले हम फिर आप कि भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यत प्रभो, नाथस्त्वं नो यत प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परमं, तं नमामि हरिं परम्। हरे नाम हरे नाम, हरे नाम हरे नाम, हरे नामैव केवलं, हरे नामैव केवलं, कलौ नास्त्येव, कलो नास्त्येव, 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 गतिरन्यथा, 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 गतिरन्यथा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, बोलो श्री राधा गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय, जय जय श्री राधे। नहीं काटा जा सकता, प्रेम से बोलो राधे राधे। यहाँ एक बात की शिक्षा हमको प्राप्त होती है कि कभी भी ज्यादा अपने आप पर भरोसा न करे। बहुत ज्यादा स्व पर अभिमान करने वाला वो अहंकार में परिणत हो जाता है, और जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ पतन सुनिश्चित है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम किस बात पर अभिमान करें? रूप पर ढलने वाला है, धन पर समाप्त होने वाला है, पद पर छिनने वाला है, विद्या पर विस्मृत होने वाला है। तो आखिर किस बात पर अभिमान करें? हम अगर कहें कि ये मैं और ये मेरा, ये ठीक नहीं है। भगवत प्रेमीजन, मैं और मेरा हम कह भी तब रहे हैं जब स्वयं गोविंद हमारे भीतर सूक्ष्म रूप से मौजूद है, कारण रूप से मौजूद है। तभी जाकर हम ये कह सकते हैं कि भगवान हमारे भीतर हैं। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन किसी का है दिया।
अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। तभी कह पाता। जरासंध का वध करने के पश्चात गोविंद पांडवों के बीच में आए। राजसूय यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा हुई। शिशुपाल प्रभृति राजाओं को बड़ी ईर्ष्या हुई। शिशुपाल भरी सभा में बोला, हम हमारे जैसे राजाओं के रहते भला इस ग्वाले की अग्र पूजा हो, या हमको कैसे बर्दाश्त? ये हमारा अपमान है। भरी सभा में शिशुपाल ने भगवान को जब अपशब्द कहे, गोविंद ने 100 अपराध क्षमा करने के पश्चात सुदर्शन चक्र से मस्तक को छेदन किया। श्रृंग से दिव्य ज्योति निकली, गोविंद के श्रृंग में विलीन हो गई। सारी सृष्टि ने जय जयकार किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। शिशुपाल को दिव्य सदगति हुई। भगवत प्रेमी जन, जिस समय महाभारत के युद्ध की पूर्व संध्या थी, बलराम जी महाराज ने निर्णय किया कि हम किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे, न पांडवों के पक्ष में जाएंगे और न कौरवों के पक्ष में जाएंगे। पांडवों के पक्ष में जाएं तो मेरा शिष्य दुर्योधन रुष्ट हो जाएगा, और कौरवों के पक्ष में जाऊंगा तो मेरा छोटा भाई कृष्ण रुष्ट हो जाएगा। निर्णय किया कि मैं कहीं नहीं, तीर्थाटन को चल पड़ा। तीर्थाटन करते करते श्री बलराम जी महाराज नैमिषारण्य में पहुंचे। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज प्रधान व्यास गादी पर विराजमान होकर शौनक आदि ऋषियों को दिव्य कथा सुना। अब व्यास गादी की मर्यादा है, जो व्यासपीठ पर बैठा है वो साक्षात विष्णु स्वरूप है। व्यासपीठ पर विराजमान वो साक्षात नारायण का स्वरूप है। बलराम जी महाराज ने क्रोधाविष्ट होकर उसका माथा ही काट डाला। जो सूत जी का वध किया। शौनक आदि ऋषि बोले, महाराज हम इतनी सुंदर कथा का पान कर रहे थे, आपने उसमें विक्षिप्त। बलराम जी बोले, आप प्रायश्चित के लिए जो कहेंगे, प्रायश्चित के लिए आप जो कहेंगे हम उसे मानने को तैयार हैं। हम कदाचित जैसा आदेश करेंगे हम वैसा स्वीकार करेंगे। बोले ठीक है, भारतवर्ष में जितने तीर्थ हैं उन सारे तीर्थों का भ्रमण आपको करना है। बलराम जी महाराज ने रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवाजी महाराज को प्रधान व्यास गादी पर विराजमान किया। प्रधान व्यास गादी पर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवाजी महाराज को प्रधान व्यास गादी पर विराजमान कराया और तीर्थाटन करके चले गए। बलराम जी जब तीर्थ से वापस आए तो महाभारत का सबसे अंतिम युद्ध भीम और दुर्योधन की गदा युद्ध को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। भीम और दुर्योधन की गदा युद्ध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो माने नहीं। अंततोगत्वा भीम ने गदा युद्ध के नियम के विपरीत उसकी जंघा को तोड़ डाला। ये युद्ध बलराम जी ने अपनी आंखों से देखा। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। भगवत प्रेमी जन, भगवान बड़े प्रेम पूर्वक बड़ी दिव्य कथा का रसपान सुखदेव जी करा रहे हैं और द्वारकाधीश बड़े दिव्य भाव से द्वारका में आनंद ले रहे हैं। लेकिन परीक्षित ने पूछा कि द्वारकाधीश
भगवान श्री कृष्ण क्या केवल नाम के दीन बंधु हैं या काम के भी दीन बंधु? अगर नाम के दीन बंधु हैं और काम के भी हैं तो उनके परिचय को प्रदान करने के लिए गोविंद की कोई सुंदर कथा सुना। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुदामा चरित्र श्रवण कराया। सुदामा जी का बड़ा अद्भुत चरित्र श्रवण कराया, लेकिन कहीं भी सुदामा का नाम नहीं लिया। जहां सुदामा के चरित्र को श्रवण कराने जा रहे हैं, वहां सुदामा का ही कहीं नाम नहीं। कारण क्या है? उसका केवल एकमात्र कारण है क्योंकि भक्तजन कभी भी अपना नाम, यश, प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर परिचय दिया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के परम प्रिय सखा। सखा कौन? सह खेलति खादति इति सखा। जो संग में खेले, जो संग में बड़ा होए, जो संग में हंसे बोले, हर समय हमारे साथ रहे, वही सखा। कभी उसका साथ न छूटे। ऐसा सखा मेरे गोविंद के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता है। वही नित्य सखा है। श्रुति भगवती कहती है द्वासुपर्णा सयुजा सखाया। एक ही वृक्ष की एक शाखा पर जीवात्मा और दूसरी शाखा पर परमात्मा बैठे, यही नित्य सखा है। नित्य सखा, असली सखा होने का अधिकारी वही है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। ब्राह्मण है कैसे है? बोले जो ब्रह्म को बहुत भली प्रकार से जानते हैं से ब्राह्मण, यानी उदारी ब्राह्मण। केवल यज्ञोपवीत को धारण करने मात्र से ब्राह्मण नहीं, बल्कि जो आचरणशील महापुरुष हैं ऐसे ब्राह्मण से। सुदामा जी महाराज के विषय में श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। भगवत प्रेमी जन जो शांत है वो अशांत हो सकता है, लेकिन जो प्रशांत है वो कभी भी अशांत नहीं हो सकता। कारण क्या है? नाम ही जिसका सुदाम है, सुंदर है दाम जिसके पास। संसार में सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा दाम कृष्ण नाम का धन है, और कृष्ण नाम का धन जिसके पास में हो वही सुदाम है। इसीलिए उनको प्रशांत आत्मा कहा गया है। तभी तो मीरा जी गाती हैं कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतनो धन पायो। वस्तु यमोलक दीनी मोरे सतगुरु। वस्तु अमोलको दीनी मोरे सतगुरु। वस्तु यमोलक दीनी मोरे सतगुरु। वस्तु अमोलको दीनी मोरे सतगुरु। करी कृपा अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। भाव से तालियों की सेवा करते हुए हरिओम। खर्चोगे सवा गुना होकर मिलेगा। डकैतों के डाका डालने का डर नहीं, चोरी करने का डर नहीं, और इनकम टैक्स ऑफिसर के रेड मारने का डर। खर्च नहीं कोई चोर न लेवे। 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 चोर न लेवे।
जिसके पास वही प्रशंसा। सुदामा की जितनी प्रशंसा करी, संपूर्ण श्रीमद् भागवत में बड़े बड़े राजा महाराजा राजर्षि विप्रषि की उतनी नहीं करी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रशांत सर्वदा भगवान नाम में स्थित रहते हैं, बड़े आनंद में। भक्तमाल की कथा है कि सुदामा के नगर में अकाल पड़ा। भगवत प्रेमी जन, भगवान का संकल्प है। राम जी ने समुद्र का जल अपने हाथ में लेकर ये संकल्प लिया कि सक्सदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचति अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम। समुद्र का जल चूंकि कभी नहीं सूखता है, इसीलिए समुद्र के जल को लेकर संकल्प लिया कि मेरा व्रत है कि मैं सारे भक्तों को अभय दान करूं। यही कहा था कि हमारे द्वारकाधीश आज सुदामा के कष्ट को नहीं देख पाए। भगवत प्रेमी जन, सुखदेव स्वामी ने सुदामा की बड़ी प्रशंसा करी, लेकिन सुशीला का परिचय बहुत खराब ढंग से। तस्य भार्या कुचैलस्य शुच्छामा च तदा विदा दरिद्रासीदमाना सा वेपमाना निगम्य च। सुशीला को दरिद्रा बताया और सुदामा की। जबकि हम जानते हैं जब किसी स्त्री का परिचय दिया जाता है तो डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर नहीं कहा जाता, वकील की पत्नी को वकील नहीं कहा जाता है, भक्त की पत्नी को भक्तानी कहा जाएगा। तो सुदामा जैसे भक्त की पत्नी को भक्तानी न कहकर सुखदेव जी ने दरिद्रा क्यों कहा, जबकि वो भक्तानी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कहा कि दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना विगम्य च। भगवत प्रेमीजन, हमारे शास्त्रों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार अभावग्रस्त कौन है, दरिद्र कौन है, गरीब कौन है? गरीब वो नहीं जिसके पास धन नहीं है। आचार्यों के अनुसार गरीब वो है जिसके मन का अभाव कभी नहीं जाता। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। दरिद्रों को असंतुष्ट है, जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। सुशीला की निंदा करी। भक्तमाल के अनुसार जब अकाल पड़ा तो गोविंद स्वयं एक याचक का रूप धारण करके सुदामा के द्वार पर पहुंचे। भवतु भिक्षाम देहि, भवतु भिक्षाम देहि, भवतु भिक्षाम देहि। जो द्वार पर याचक को देखा, सुशीला ने दरवाजा खोलकर आग्रह किया, बाबा हमारे यहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? बोले हमारे यहाँ एक पुत्र ने जन्म ग्रहण किया है, सूतक लगा। गोविंद बोले बड़े आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, जब ये सूतक कट जाएगा तब हम तुम्हारे पास आएंगे। सुशीला बोली प्रभु ये सूतक कभी कटने वाला नहीं है। गोविंद बोले कैसे अद्भुत पुत्र ने जन्म लिया जिसका सूतक कभी नहीं कटता है। अब सुशीला करुण क्रंदन करके गोविंद के सामने कह उठी कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मेरे तो गिरधर यहाँ नित्य एकादशी। हे गिरधारी, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशियां होती हैं। जब हमारे यहाँ खाने को नहीं तो हमारे तो रोज ही एकादशी। गोविंद ये बात सुशीला के मुख से कहलवाया। गोविंद ने कहा सुशीला तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे पति के बाल सखा द्वारकाधीश है, जो सुवर्णमय द्वारका के मालिक है। अपने पति को वहां भेजो। उसने कभी बताया नहीं? सुशीला बोली नहीं हमें तो कभी नहीं बताया। बोले हाँ ठीक है, जब वो आए तो द्वारकाधीश के पास में भेज देना। उसके पास अगर चला भर गया तो फिर उसे कभी मांगने की नौबत नहीं आनी पड़ेगी। गोविंद अपना काम करे और वहां से चल दी। सुदामा जब वापस लौट कर आए, सुशीला ने बहुत क्रोधित होकर कहा क्यों जी
पति पत्नी के बीच में कभी भी कोई दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने हमसे कुछ बातें छिपाई। क्या छिपाई? क्यों? आपने कभी बताया नहीं कि आपके बाल सखा द्वारकाधीश हैं जो सुवर्णमय द्वारिका के मालिक हैं। सुदामा बोले, सुशीला क्या कहूं, बचपन का बाल सखा आज सोने की द्वारिका का मालिक है, वो कहां पहुंच गया और मैं कहां रह गया, इस संकोच में मैंने कभी कहा ही नहीं। ठीक है, ये तो बड़े आनंद की बात है, मित्र अगर उन्नति करे तो बड़ी खुशी की बात है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम उसके पास में जाकर कुछ याचना तो कर सकते हो। सुदामा बोले, बस सुशीला, मैंने इसी के कारण तुमसे ये नहीं कहा था कि मेरा द्वारकाधीश मेरा मित्र है। यही कारण था, मुझे मालूम था कि अगर मैंने तुम्हें बताया कि वो मेरा मित्र है, तुम ये ही कहोगी कि तुम जाकर उससे कुछ मांगो। मैं कुछ मांगने के लिए द्वारकाधीश के पास में नहीं जाऊंगा। सुशीला ने तुरंत अपनी बात को घुमा दिया। ठीक है, उससे कभी कुछ मांगने मत जाना, लेकिन बचपन का बाल सखा आज सुवर्णमय द्वारिका का मालिक बना बैठा है, तुम्हारा मन नहीं करता कि राजगद्दी पर बैठने पर वो देखने में कैसा रहता है? सुदामा बोले, सुशीला तुम सही कहती हो, बहुत दिन से मन हो रहा है कि मेरे कन्हैया को मैं देखूं कि राजगद्दी पर बैठने पर लगता कैसा है, लेकिन हिम्मत नहीं होती है। सुना है बड़े बड़े राजे महाराजे पंक्तिबद्ध होकर हीरे जवाहरात लेकर उपहार के रूप में खड़े रहते हैं, फिर भी उनको दर्शन नहीं मिलता, तो मुझ जैसा भिखारी उसके द्वार पर क्या लेकर जाए? यही संकोच मुझे वहां जाने का। सुशीला बोली, उसकी चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था हम करो। सुशीला पड़ोस में गई, पड़ोसन से कहा, बहन तुम्हारे पास अगर कुछ हो तो थोड़ा दो ना, हमारे पति द्वारकाधीश से मुलाकात करना। पड़ोसन पूरा भगोना भरकर चिड़वा लेकर, लेकिन परीक्षित सुशीला ने एक घर से एक मुट्ठी चिड़वा लिया और 4 घरों से 4 मुट्ठी चिड़वे लिए। क्यों? कि जब द्वारकाधीश सुदामा की इस चिड़वे की पोटली को खोल कर देखेंगे तो इसमें 4 तरह के चिड़वों को देखने पर द्वारकाधीश को यह अनुमान हो जाएगा कि ये चिड़वे भी सुदामा के अपने घर के नहीं, ये भी 4 घरों से भीख मांगे होंगे। इसीलिए 4 घरों से 4 मुष्टि चिड़वा भीख मांगा। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला, या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला, या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला। चिड़वे लेकर आई सुशीला ने अपना आंचल फाड़कर उसमें पोटली बनाई और सुदामा को पकड़, जाओ ले जाकर द्वारकाधीश को दे देना। सुदामा चिड़वे की पोटली को लेकर आगे चले, गोविंद को पुकारते हुए, कन्हैया तुमने तो हमें सब कुछ दिया, लेकिन हम ही तुमको कुछ न दे पाए, कृपा करके हमें तुम्हारी उस द्वारिका का रास्ता बतला दो, हम जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी द्वारिका कहाँ है। सुशीला, बच्चों का ध्यान रखना, मैं बस गया और कन्हैया से मिलकर वापस आया, बस चले जाए। जो द्वारकाधीश से मुलाकात करने के लिए सुदामा जी आज गाते गाते जा रहे हैं कि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने
जहाँ के, ये माना कि दाता हो तुम हर जहाँ के, ये माना कि दाता हो तुम हर जहाँ के, मगर झोली फैलाओ कैसे मैं आकी, मगर झोली फैलाऊं मैं कैसे आके, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को चुकाने के काबिल नहीं हो, उसी को चुकाने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। हरि बोल। तुम्ही अदा की मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही अदा की मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर मैंने न मानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया तेरे दर पे तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया है तेरे दर पे लेके, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना।
भी चढ़ाने के काबिल नहीं, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया तेरे दर पे तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे लेके, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। हरि तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। सुदामा जी गोविंद को पुकारते पुकारते भक्तमाल की कथा, स्वयं गोविंद ने रास्ता दिखाकर सुदामा को समुद्र के किनारे तक पहुंचा। एक नाविक दिखाई दिया, सुदामा ने उसको बुलाया, अरे भैया हमें द्वारिका पहुंचा दोगे? बोला हाँ हाँ बाबा चलो। लेकिन हमारा मेहनताना क्या होगा, पारिश्रमिक क्या होगा? सुदामा बोले हमारे पास देने को कुछ नहीं, ऐसे कैसे ले जाएंगे? बिना मेहनत आने के हम भला आपको ले जाएं तो हमारी गृहस्थी चलेगी? तो तेरी मर्जी भैया। तब हम यहीं खड़े। थोड़ी देर बाद न जाने उस नाविक को क्या हुआ, नाविक सुदामा के पास में आया, बाबा कहाँ जाना चाहते हो? बोले द्वारका। चलोगे? बोले हाँ हाँ इसी के लिए तो हम तैयार हैं, चलो पहुंचा। सुदामा बोले देख भैया हमारे पास में देने को कुछ नहीं है, अगर बिना दिए तू पहुंचा दे तब तो ले चल, खबरदार मुझसे कुछ मांगना मत। नाविक बोला बाबा किसी ने मांगा क्या आपसे? चलो तो सही पहुंचा देंगे। नाविक ने द्वारिका के किनारे सुदामा को उतारा। सुदामा लाठी टेकते हुए जो द्वारिका की तरफ आगे बढ़े, नाविक ने पीछे से बुलाया, ए बाबा बाबा ओ बाबा। सुदामा बोला भैया क्या हुआ? अरे आपने हमारा मेहनताना नहीं दिया, मजदूरी नहीं दी। सुदामा बोले क्या बात करता है, पहले ही तय हो चुका था कि मेरे पास में देने को कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकता। तब तू मुझे शर्त पर लेकर आया कि मैं कुछ नहीं दूंगा, और अब उतरने के बाद तू मुझसे मांग करता है, ये बात ठीक नहीं है। नाविक बोला बाबा मैं बिना लिए आपको जाने नहीं दूंगा। सुदामा बोले भैया हाथ जोड़कर कहता हूं मेरे पास में मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी के अलावा कुछ भी नहीं है, सच कहता। नाविक बोला बाबा जब तुम्हारे पास में देने को कुछ नहीं है तो चलो जो है बस वही दे जाओ, दरिद्रता ही देकर चले जाओ। सुदामा धन्य धन्य कहते हैं, धन्य है द्वारिकाधीश, तेरी नगरी को धन्य, तेरे नगर वासियों को धन्य, और तेरे नगर को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सुदामा आज लाठी टेकते हुए आगे बढ़े, दिव्य द्वारिका को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, व्यामोहित हो गए। आप कहेंगे कि सुदामा को क्या धन का आकर्षण, सोने की द्वारिका को देखकर आकर्षण? नहीं, सुदामा को धन का आकर्षण नहीं। सुदामा पहले ही सुशीला से कह चुके हैं, अरे सुशीला औरन को धन चाहिए बावरी, बावन को धन केवल भिक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को केवल भिक्षा के धन पर ही संतुष्ट रहना चाहिए। तो जो
सुदामा आने से पहले सुशीला से ये कह चुके हैं कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं। वो सुवर्णमय द्वारिका को देखकर क्यों मंत्रमुग्ध हो गए, क्यों व्यामोहित हो गए, क्यों आकर्षण में पड़ गए? भगवत प्रेमी जन, सुदामा को धन का आकर्षण नहीं है, सुदामा को धाम का आकर्षण। ये द्वारिकापुरी 7 मोक्षदायिनी पुरियों में से एक पुरी है। ये धाम का आकर्षण, धन का नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अजी साहब थोड़ा जोर से बोलिए। राधे राधे। सुदामा लाठी टेकते हुए आगे पहुंचे। भागवत के अनुसार सुदामा जी महलों में सीधे चले गए, लेकिन भक्तमान के अनुसार द्वारपाल से जाकर कहा कि कहो महाराज से सुदामा मिलना चाहता। द्वारपाल ने द्वारकाधीश से जाकर विनती की। द्वारकाधीश उस समय सब रानियों से बात कर रहे हैं। प्रभु शीश पगाना जगा तन पे, प्रभु जानी को आही बसे के ही रामा। अरे धोती पट्टी से लटी दो पटोला पायो पाना नहीं सामा। धोती पट्टी से लटी दो पट्टी और पायो पाना होके नहीं सामा। धोती पट्टी से लटी दो पटोला पायो पाना नहीं सामा। धोती पट्टी से लटी दो पट्टी और पायो पाना होके नहीं सामा। शीश पगाना जगा तन पे, शीश पगाना जगा तन पे, प्रभु जानी को आही बसे के ही रामा। धोती पट्टी से लटी दो पटोला पायो पाना नहीं सामा। धोती पट्टी से पट्टी और पायो पाना होके नहीं सामा। अरे धोती पट्टी से लटी दो पटोला पायो पाना नहीं सामा। धोती पट्टी से लटी दो पट्टी और पायो पाना होके नहीं सामा। द्वार खड़ी तुझ दुर्बल दे, द्वार खड़ी तुझ दुर्बल दे, रयोचक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम। जो सुदामा का नाम सुना द्वारकाधीश रानियों से बातचीत कर रहे थे। जो सुदामा का नाम सुना, कहां उनकी उत्तरीय, कहां उनके चरण पादुका, कहां उनकी मुरली। दौड़े सुदामा 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 कहकर दौड़े। जो सुदामा को जाकर आलिंगनबद्ध किया, सारी सृष्टि ने जय जयकार करी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश सुदामा को अपने साथ में लेकर आ रहे हैं। सारी सृष्टि मंत्रमुग्ध होकर देख रही है। कौन आया? ऐसा कौन विशेष अतिथि आया जिसको स्वयं द्वारकाधीश हाथों से पकड़कर लाए? सुदामा को लाए अपने महलों में, और द्वारकाधीश ने सुदामा को अपने सिंहासन पर लाकर बिठा दिया। सुदामा बड़े संकोच में हैं। नहीं नहीं, मुझे सिंहासन पर नहीं बैठना, नहीं, आपको बैठना ही पड़ेगा। यहां मैं जैसा कहता हूं आपको वैसा ही मानना पड़ेगा। सुदामा द्वारकाधीश के इस हठ के आगे नतमस्तक हो गए। आज सुदामा को द्वारकाधीश ने रत्न सिंहासन पर विराजमान कराया, बिठाया। सारी रानियां आंखें फाड़ कर देख रही हैं। इस भिखारी को भगवान ने अपने सिंहासन पर लाकर बिठाया। बहुत पीड़ा हो रही है। भगवत प्रेमी जन, गोविंद बोले देखो हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता आए हैं, जाओ ब्राह्मण देवता के चरणों को धुलाने के लिए जल लेकर आओ। सब रानियां दौड़ी जल लाने के लिए, लेकिन जब तक वो जल लेकर आती तब तक गोविंद ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों को धो डाला कि ऐसे बिहाल बिवाइन सो, और ऐसे बिहाल बिवाइन सो, मग कंटक जाल लगे पुनि जोए।
अरे हाय महादुख पायो सखा तुम आए तैन की तैन कोई। हाय महादुख पायो सखा तुम आए तेना किते दिन खोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए तैन की तैन कोई। हाय महादुख पायो सखा तुम आए तेना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सुपग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सुपग धोए। अरे पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सुपग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सुपग धोए। 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 नैनन के जल सो। बोल द्वारकाधीश भगवान